जो साधनात्मक व्रत रखे जाते हैं, जैसे हम एकादशी व्रत रहते हैं, जन्माष्टमी व्रत रहते हैं, ऐसे ही जैसे राधाष्टमी व्रत की बात, ये राधाष्टमी व्रत मात्र केवल प्रेम प्राप्ति, प्रेम। यहाँ लौकिक व्रतों का कोई भी अनुष्ठान पहुंचाने में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए यहाँ एक व्रत, एक नियम, एक आस, एक विश्वास, गोरे चरणारविंद का आश्रय लेकर निरंतर राधा नाम में डूबना, इसके आगे हम कुछ नहीं। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोय प्रतीति। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोय प्रतीत। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। 24 घंटे के व्रत से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। एक 24 घंटे का व्रत रह ले, उससे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। एक भी वृत्ति हमारी लाडली जो से अलग न जाए, इससे प्रेम की प्राप्ति होती है। राधा राधा राधा, एक क्षण भी गोरे चरणारविंद का चिंतन न छूटे, एक भी क्षण लाडली जू का भरोसा ना, हमारे माई श्यामा जू को राज भरोसा ना छूटे। मेरी महारानी श्री राधा रानी, हम इसी व्रत की महानता समझते हैं, जो आजीवन एक व्रत एक भरोसा एक, उसके हृदय देश में किशोरी जू का प्रादुर्भाव हो जाता। श्री राधिका इस व्रत में हृदय के निकुंज, नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसाइए। वृषभानु भवन में जो प्रकट हुई, उनके लिए जो व्रत की बातें हैं तो साधारण ग्रंथों में भी वर्णन है, लेकिन असाधारण जब हमारे इस हृदय रूपी कुंज में लाडली जू का प्रादुर्भाव हो, तब हम समझ पाएंगे कि हमारी प्रिया सिंधु, अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, रत सांद कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु, रमत छवि रूप सिंधु। श्री राधिका इस व्रत में हृदय के सिंधु, मेरे हृदय रूपी सिंधु में मेरी महारानी जू प्रकाशित, इसके लिए प्रेम व्रत है। आंसुओं से भिगो भिगो कर राधा नाम जपना, और जो मिल जाए ब्रजवासियों की टूक उदर में डाल लेना। लाडली हा प्रिया हा किशोरी, इस व्रत से प्रिया जू की प्राप्ति होती है। और लौकिक व्रतों में तो प्यारे जू के जन्म के उत्सव मनाते ही है, उनको प्राय सब जानते ही हैं। व्रत जो है अनन्य व्रत रखकर उनके चरणारविंद में, और पूरे जीवन की एक एक वृत्ति, एक एक श्वास, एक एक मिनट उनके चरणों में समर्पित कर देना, इसी से प्यारे जू की प्राप्ति होती है। अब जैसे कोई है जन्माष्टमी में आमा हा प्यारी हा लाडली, जैसे भवन में आप वृषभानु की प्रकाशित हुई, ऐसे मेरे हृदय रूपी भवन में प्रकाशित हो। महारानी अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। हमें कुछ ऐसा लगता है कि इसी व्रत से जीव का परम कल्याण होता है। शारीरिक, आपको पता है, कल मानसिक पढ़ने की कोशिश करी और स्वाभाविक हमारी एक एक प्रवृत्ति श्यामा श्याम में चली जाए, यही सब शास्त्र का स्वाध्याय, सब साधना, सब व्रतों का फल है। अगर ये फल ना आया तो सो सब धर्म कर्म जरि जाओ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जाने राम प्रेम प्रधानु। प्रेम नहीं प्रकट हुआ तो जीवन का कोई लाभ क्यों महाराज? आपकी क्या इसमें राय? पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा देती तो मेरा अटेंशन सारा पढ़ाई में होता, और मैं इनमें फ्रस्ट्रेट हाँ, इसमें खास बात यह है ना कि अब मैं तो इस बात का आगे से ध्यान प्रातःकालीन बेला में तो कुछ न लेना चाहिए, क्योंकि महारानी जी प्रकट होती है, और प्रकट होने के बाद महारानी जी का अभिषेक होने के बाद उनका चरणामृत लेने के बाद फिर कोई और नियम धारण करने की जरूरत नहीं। प्यारी जी को भोग लगे चक्कर, जैसे श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हो गया तो उत्सव मनाते ना, 12 बजे के बाद फिर पंजीरी है, चरणामृत है सब, तो हमारी प्यारी जी का प्रादुर्भाव